एक कठिन समय में अपनी शिक्षा को छोड़कर यहाँ पर खड़े हुए हैं। इसके पीछे हमको समझना होगा इसके पीछे हम क्यों खड़े हुए हैं। हम शिक्षा को बचाने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये लड़ाई शिक्षा को बचाने की है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक प्रतिष्ठित संस्थान है। इसके पास एक अच्छी भौगोलिक जमीन है जहां पर तरह तरह के प्राणी जीव जंतु पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को डियर नहीं दिखता है। यहाँ पे चहचहाती हुई मोरों की दर्दनाक आवाज सुनाई नहीं देती है उसको। आप सभी ने वीडियो देखा होगा किस तरीके से दर्दनाक चीखें थी उसमें मोरों की। कहने को हम मोर को हमारा राष्ट्रीय पक्षी कहते हैं, लेकिन उसकी चीख सुनाई नहीं देती है। इसके पीछे का कारण केवल और केवल भ्रष्टाचार है, क्योंकि भ्रष्टाचार की रतौंधी जब आंखों पे आती है तो कुछ नहीं दिखाई देता है। ये ऐसे संस्थान हैं जहां पर गरीब मजदूर किसान का बच्चा एक सस्ती शिक्षा पा सकता है, अपने भविष्य को बनाने का काम कर सकता है। लेकिन बताया जाता है कि यहाँ के मुख्यमंत्री आरएसएस से जुड़े हुए थे। आरएसएस और भाजपा एक लंबे समय से विश्वविद्यालयों का आरएसएस करण करती जा रही है। लेकिन हमें नहीं पता था कि कांग्रेस में भी आरएसएस के लोग घुस चुके हैं। वो भले ही कांग्रेस में घुस रहे हैं, लेकिन अपनी पुरानी आदत नहीं भूले हैं। उसके बाद हम जिस तरीके का संघर्ष यहाँ के छात्रों का देखते हैं, वो बहुत ही एक उच्च कोटि का संघर्ष है। आप सभी ने देखा होगा। मैं सलाम करना चाहता हूं उन छात्रों को जो छात्र उस दिन डिटेन होकर पुलिस के हाथों पिटकर एक संघर्ष करके खड़े रहे थे और उनको घसीट के थाने ले जाया गया था। उनको जमीन पर रखा गया था एक अपराधी की तरह। क्या शिक्षा को बचाना एक अपराध है? क्या अपने हक के लिए लड़ना एक अपराध है? अगर ये अपराध है तो ऐसा अपराध हम जीवन पर्यंत करते रहेंगे। पूरा यूनिवर्सिटी का छात्र हमारी यूनिवर्सिटी के छात्रों में चेतना है शिक्षा को बचाने की। उस दिन जब हम एडमिन पे प्रदर्शन कर रहे थे तो हमने वाइस चांसलर को देखा। उनको छात्रों का दर्द नहीं दिखाई दिया। वो जिस तरीके से हंस रहे थे, उनको शर्म करनी चाहिए। उनको छात्रों के साथ खड़ा होना चाहिए, जबकि अब तक वो हमारे छात्रों के साथ नहीं खड़े हुए हैं। और दोस्तों, ये लड़ाई अभी तक अधूरी है। हमारी ये जीत अभी तक अधूरी है। हमने स्टे तो पा लिया है, लेकिन अभी तक ये अधूरी है और ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। यहाँ के मुख्यमंत्री इसको आईटी पार्क बनाना चाहते हैं। हमें क्या जरूरत है आईटी पार्क की? हमें जरूरत है शिक्षा की। आज का दौर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और अंधभक्ति का दौर है। इस दौर में आईटी पार्क की नहीं, शिक्षा की जरूरत है। ऐसे संस्थानों की जरूरत है जो हमें शिक्षा और जागरूकता और ज्ञान दें। ये लड़ाई डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट की है।
ये लड़ाई शिक्षा के अधिकारों की है जो हमसे छीने जा रहे हैं धीरे धीरे। सबसे बड़ी बात, ये पुलिस यहाँ पे क्या कर रही है? ये हमको हमारे कैंपस से उठा ले जा रही है। हम यहाँ पे, मैं जब यहाँ पे आया तो मैंने देखा, मैं पहली बार किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने आया हूँ। मैंने देखा यहाँ पे जो स्वतंत्रता है, यहाँ पे जो शांति है, वो दुनिया में कहीं पर नहीं मिलेगी आपको। लेकिन उसके बाद वो चीजें देखने के बाद आज फिर ये देखना पड़ रहा है कि हम हमारी यूनिवर्सिटी में सुरक्षित नहीं है। माधापुर के डीएसपी कहते हैं कि हमारी जो पुलिस है वो यहाँ के छात्रों की सुरक्षा के लिए है। तुम छात्रों को लाठियों से पीट रहे हो, ये क्या याद तुम्हारी सुरक्षा है? तुम यहाँ पे 163 धारा BNSS लागू करके बता रहे हो कि हम यहाँ पर पुलिस छात्रों की सुरक्षा के लिए लगा रहे हैं, और तुम यहाँ पर छात्रों को डेली पीट रहे हो। क्या IT पार्क बन के यहाँ पे बड़े फ्लैट खड़े करके क्या कोई गरीब उनमें रह पाएगा क्या? अगर यहाँ पर शिक्षित संस्थान बनेंगे तो गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा, अल्पसंख्यक का बच्चा पढ़ पाएगा, ना कि उनमें रह पाएगा। हमको ये अभी तक लड़ाई अधूरी है। इस लड़ाई को पूरा करने के लिए साथियों हमको लड़ना होगा, और जब तक ये लड़ाई खत्म नहीं हो जाती, हमारी जमीन हमको नहीं मिल जाती, हम इसके लिए लड़ते रहेंगे। हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए उदाहरण बनना होगा, उनको बताना होगा जब यूनिवर्सिटी पर संकट था तो हम पीछे नहीं हटे थे, लड़े थे, और हम जब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारा सपना पूरा नहीं हो जाता। जय हिंद, जय भीम, जय मंडल, जय संविधान।